को आगे बढ़ाते हैं। जो आपने अभी झांकी देखी सन 99 से लेकर के 2025-26 तक की, उसी झांकी को अभी व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में सन 1995 से लेकर के जो 2000 की यात्रा रही, उसको व्यक्त करने के लिए हमारे बीच संस्थान के जो संस्थापक परिवार है, उनमें से मीना गड़ोदिया परिवार की ओर से की तरफ से मीना भाभी को आमंत्रित करते हैं और बीआर भैया को आमंत्रित करते हैं। तो एक बार जोड़ा ताली के द्वारा मीना भाभी और बीआर भैया का स्वागत किया जाए। आप दोनों ही परिवार संस्थान के संस्थापक परिवारों में से हैं। उस समय, उस काल में जो भी घटनाएं घटी, जो भी श्रम हुआ और उसके जो भी फलन हुए, उसको महान विभूति हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे बीआर भैया जी और मीना भाभी जी। परम पूज्य ए नागराज जी, जिनको हम सब लोग बाबा जी के नाम से पुकारते हैं, एवं आदरणीय माता जी को मेरा कृतज्ञता पूर्वक स्मरण, एवं आदरणीय अम्बा दीदी एवं अमरकंटक से भैया भाभी, सबको मेरा सादर नमन। अभ्युदय संस्थान का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में बोलने के लिए संकेत भैया ने मेरे को बोला है। तो अभ्युदय संस्थान का उदय मेरे दृष्टिकोण से कैसे हुआ, मैं इसको प्रकट कर पाऊंगा। हो सकता है इसमें जो आगे के वक्ता हैं उनका वक्तव्य कुछ और हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण है कि किस दृष्टिकोण से अभ्युदय संस्थान का उदय हुआ। तो मेरा पहला ये है कि मानव हमेशा से अपने महत्व को जानने या अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने का प्रयास करता रहा है। कोई यश के रूप में, कोई धन के रूप में, कोई उपकार के रूप में अपने आप को समाज में प्रमाणित करता रहा है। ये आदमी की, सभी मानव की एक सामान्य जो है प्रक्रिया है। और जागृति क्रम के अनुसार, मतलब वो आदमी अपनी जागृति के अनुसार, कुछ लोग उपकार करते हैं, कुछ लोग सेवा करते हैं, कुछ समाज सेवा जिसको बोलते हैं, जिसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं अपने जीवन में, उसमें संलग्न हो जाते हैं और उस तरह के कार्यक्रम को संपन्न करते रहते हैं। इसी तरह का कुछ जज्बा मेरे में भी था, बचपन से ही था, और उस जज्बे को लेके मैं शुरू से ही, बचपन से ही पला बढ़ा था। उसके बाद 90 में मेरा रायपुर आना हुआ, और 91 में मेरे को जब अंजनी भैया मिले पहली बार एक कार्यक्रम के, तो मेरे को लगा कि जो जज्बा मेरे में है उससे ज्यादा जज्बा उनमें है, और लगभग उसी तरह का जज्बा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और लगा कि पहली बार जीवन में कोई ऐसा आदमी मिला है जो, जिसके साथ में मैं एकदम चल सकता हूँ। और उनका जो परिवार था, जब अंजनी भैया से मुलाकात हुई, धीरे धीरे उनके परिवार में आना जाना हुआ। तो उनके छोटे भाई हैं रंजीत भैया, राजा भैया, भाभियां हैं मीना भाभी, अलका भाभी, मधु भाभी, और उस टाइम में तो पापा और मम्मी भी थे। तो उनके परिवार को देख के, उनके परिवार में रह के, उनके साथ जी के ऐसा लगा कि ऐसा परिवार भी दुर्लभ है जिनमें इतनी सेवा है, इतने उपकारी है। और पूरा का पूरा परिवार, प्राय होता है परिवार से एक कोई आदमी उपकारी होता है, पर उनका पूरा का पूरा, जिन लोगों ने उनके साथ जिए हैं, जो लोग उनको जानते हैं, उनको पता है कि इतना उपकारी और सेवाभावी परिवार मिलना दुर्लभ है। मेरे को आज तक दोबारा नहीं मिला। इसी तरह से मतलब हम लोग, मैं और अंजनी भाई 91 में मिले, तो 95 तक हम लोग कुछ जिनको हम लोग महत्वपूर्ण मानते थे उन कार्यक्रमों में लगे रहे। हम दोनों ही तन मन धन से लगे रहे, मतलब परिवार को भी इग्नोर करते रहे, परिवार भी हम लोगों को झेलते रहे, ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसी क्रम में आगे 1995 में अचानक से सोम भैया का प्रकटन हुआ। मतलब अनब था, कोई परिचय नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक वो रायपुर आ गए। और जैसा हम लोगों का जज्बा था
उनका भी वैसे ही जज्बा था, उनका अलग तरह का था कि उनको आदिवासियों के बीच में जाके और आदिवासी लोगों के लिए कल्याणकारक कार्यक्रम करने हैं। उनका बस्तर जाने का प्रोग्राम था, बस्तर जाने के लिए रायपुर लैंड हुए थे, इसलिए जो है एक उनका जो पहला अड्डा बना वो रायपुर बन गया। उसके बाद उसी क्रम में उसी साल 95 में संकेत ठाकुर जी से मिलना हुआ। उन्होंने पूरे दुनिया के या कम से कम भारत के जितने भी किसान हैं, जब तक किसानों का कल्याण नहीं होगा मैं सांस नहीं लूंगा। तो सबका अपना अपना एक एजेंडा भी था, जुनून भी था, है ना। और पर हम लोग सब चारों मिलके या चारों परिवार मिलके साथ साथ काम करते रहे। एजेंडा कुछ भी हो, कार्यक्रम कुछ भी हो, काम सब चारों एक साथ करते रहे। इस यात्रा में मतलब मेरे को 2000 तक की यात्रा का एक संक्षिप्त वृतांत बोलने के लिए बोला गया है। इस यात्रा में फिर और बहुत से भाई बहन जुड़ते रहे, है ना। उसमें सूची तो लंबी है पर कुछ नाम है, जैसे अनीता धीरेन्द्र शाह, अरुण भाई, है ना। इसी बीच में पूरा साधन भैया से परिचय हुआ और राजन महाराज जी से परिचय हुआ। अंत में राजन महाराज जी से जब मुलाकात हुई तो राजन महाराज जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी सादगी है, उनकी गंभीरता और उनका व्यक्तित्व एक चुंबकीय व्यक्तित्व था जो लोगों को जोड़ लेता था। मतलब वो सबको, जितने लोग उनसे मिलते थे वो एक तरह से कहा जाता था और सब लोग उनके मार्गदर्शन में और संरक्षण में इस कार्यक्रम में लगे रहे। हम लोग सभी परिवार उनसे मार्गदर्शन भी लेते थे और उनसे उनकी आज्ञा के अनुसार काम भी करते थे। इसी बीच में बहुत से कार्यक्रम हुए। बस्तर यात्रा हुई, बस्तर में चने की खेती हुई, औरी में वाटर सेट का कार्यक्रम हुआ जहाँ रहती थी, सब हम सबको पता ही है। ये मतलब ये जो छोटे मोटे कार्यक्रम थे, उसके अलावा ये 2 बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। उसी टाइम में फिर जो है डॉक्टर आर.एन. शर्मा जो एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे, जो अभी एग्रीकल्चर कॉलेज के, जिनकी धर्मपत्नी अभी आई थी सवेरे, उनसे भी मुलाकात हुई। वो भी हमारे साथ बस्तर यात्रा में गए थे। डॉक्टर पूर्णिमा वाजपेयी से मुलाकात हुई और सपन भाई थे जो स्टेट बैंक में थे, इसके क्या बोलते हैं, अर्चना दीदी के भाई, वो भी रायपुर आने लग गए, रायपुर रहने लग गए थे, उनसे मुलाकात हुई। इस तरह से बहुत से नाम हैं। सब नामों को हो सकता है कुछ नाम छूट भी जाए मेरे से बोलने में। मतलब मैं कि मेरे जो प्रवृत्तियों में परिमार्जन हो और लोगों का कल्याण हो, ऐसा कार्यक्रम मेरे को चाहिए था। तो धीरे धीरे मतलब इन सारे कार्यक्रमों की समीक्षा में मेरे को ये समझ में आया कि मेरे प्रवृत्तियों में जो परिमार्जन है वो बहुत स्लो है या नहीं के बराबर। तो मेरा इन कार्यक्रमों के लिए मेरे अपना जो मूल्यांकन था उसमें इस पे मेरा क्वेश्चन मार्क लगने लग गया कि ये कार्यक्रम कितने मेरे सफल हैं, कितने नहीं हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगने लग गया। और ये बात है लगभग 96-97 की। उसी से में आवलखेड़ा में अश्वमेध यज्ञ हुआ था 95 में। उसी कार्यक्रम के बाद से मेरा ज्यादा ये समीक्षा होने लग गई थी। शिक्षा